हेलो दोस्तों, आज हम पृथ्वी की गतियों से संबंधित पढ़ेंगे। पृथ्वी इस टाइप की गति करती है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा, पृथ्वी की गतियाँ पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। अगर मैं बात करूँ बेटा जी, ये वाला 0 डिग्री लाइन और ये वाला जो ग्रीनविच लाइन, अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ 23.1/2 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है ना, झुकी हुई है। 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, तो ये वाला कोण जो है 23.1/2 डिग्री होगा, और ये बचा हुआ कोण 66.1/2 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला कितना 90 डिग्री का कोण है। तो 66.1/2 डिग्री प्लस 23.1/2 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी पर दो प्रकार की गति होती है बेटा। पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है। पहली जो गति होती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। पहली जो गति होती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति का मतलब ये होता है, घूर्णन गति का मतलब क्या होता है बेटा जी? घूर्णन गति का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, मान के चलो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ऐसा ही अगर पृथ्वी हो गया है ना, ये पृथ्वी हो गया, तो ये अपने, मान के चलो ये पृथ्वी का अक्ष है, मान के चलो ये वाले अक्ष, ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपने अक्ष, इसको अक्ष मानते हुए पृथ्वी ऐसे राउंड लेगी। कैसे? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी, है ना। पश्चिम से पूरब की ओर ये अपने लाइन में ऐसे जुम 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 ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा जुम 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 घूमेगी, ये याद रखना है। तो घूर्णन गति, इसे पश्चिम से किधर? पश्चिम से पूरब की ओर घूमते, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसीलिए बेटा जी जो सूर्य है पूरब से निकलते हुए आप लोगों को दिखाई देती होगी। और दिन और रात जो है, दिन रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, याद रखना है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं, और इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना बेटा जी। क्वेश्चन आता है परीक्षा में, घूर्णन गति को कौन सी गति कहते हैं? तो दैनिक गति भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। दिन और रात का होना, है ना, दिन और रात का होना घूर्णन गति के कारण होता है। दिन और रात का होना क्या के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण ही होता है। एक बात याद रखना है, एक चक्कर मतलब एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट, मतलब लगभग 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है ना। 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। अब देखो बेटा जी, ये सूर्य है, क्या है? सन है। जब पृथ्वी के जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पे दिन होता है बेटा जी। वहां पे क्या होता है? वहां दिन होता है। और जो भाग छुप जाता है वहां पे क्या होता है? रात होता है, वहां पे रात होता है, याद रखना। जो भाग पृथ्वी के सामने होता है वहां पे दिन होता है, और जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पे दिन होता है, जहाँ पे जो भाग पीछे हो जाता है वहां पे रात होता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो बेटा जी घूर्णन गति क्या होगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। इसे दैनिक गति के भी नाम से जाना जाता है, और दिन और रात इसी गति के कारण होता है। आगे देखो बेटा जी, सूर्योदय सबसे पहले जापान में होती है। सूर्योदय सबसे पहले जापान में होती है, इसको भी ध्यान में रखिए। अब आगे परिक्रमण गति है, दूसरी गति है परिक्रमण गति। मतलब सूर्य के आसपास पृथ्वी जो है, पृथ्वी की गति सूर्य के आसपास जो गति करती है, पृथ्वी जो गति है ना, सूर्य के आसपास जो पृथ्वी जो गति करती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। मतलब मतलब सूर्य के आसपास चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है, जैसे परिक्रमण गति कहेंगे। और ऋतु परिवर्तन इसी गति, परिक्रमण गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। इसको भी याद रखना है, ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। अब देखिए बेटा जी, जब पृथ्वी जो है सूर्य के करीब होती है, जब पृथ्वी सूर्य के करीब होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और ये घटना 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी सूर्य के करीब आ जाती है तब इस घटना को उपसौर कहते हैं, और ये घटना 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तब ये घटना 4 जुलाई को होती है, और ये कंडीशन अपसौर कहलाती है। जब सूर्य के से दूर होती है पृथ्वी तब 4 जुलाई को होती है, और ये घटना अपसौर कहलाती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। जब सूर्य जो है 0 डिग्री लाइन मतलब भूमध्य रेखा पर चमकती है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकती है, ऐसे कंडीशन को विषु कहा जाता है।
और इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। और विषु दो प्रकार का होगा, बसंत विषु और शरद विषु। बसंत विषु 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को बसंत विषु होता है। और 23 सितंबर को शरद विषु होता है। 23 सितंबर को शरद विषु होता है, जब सूर्य जो है पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर चमकती है, तो दो विषु होता है। बसंत विषु 21 मार्च को होता है, शरद विषु 23 सितंबर को होता है। 23 सितंबर को होता है, ध्यान में रखना है। 23 सितंबर को होता है, 23 सितंबर को होता है। आगे देखिए बेटा जी, आगे देखिए, ये पृथ्वी है आप लोगों का, ये पृथ्वी है ना। ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। और इधर आगे 23.1/2 डिग्री, इसको कहते हैं कर्क रेखा, कहते हैं कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। और वैसे ही 23.1/2 डिग्री ये है मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। जब सूर्य जो बेटा जी, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगी, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगी, तब उत्तरीय गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। ऐसे स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। ये 21 जून को ये घटना होती है। 21 जून को उत्तरीय गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। ऐसे कंडीशन में दक्षिणी गोलार्ध पर छोटा दिन होगा। और जब यहाँ बड़ा दिन होगा तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्क संक्रांति कहते हैं। और वैसे ही जब यहाँ पे देख लीजिए 23.1/2 डिग्री ये नॉर्थ है और ये साउथ होगा, इसे जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकेगी, तब दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ बड़ा दिन होगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ छोटा दिन होगा, यहाँ पे छोटा दिन होगा। याद रखना, यहाँ पे बड़े दिन होगा। जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगी तो यहाँ पे बड़ा दिन होगा। ऐसा 22 दिसंबर को इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति और 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। तो थैंक यू वेरी मच।